औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अईदना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व ला तजअलहु मुल्तबिसन अलैना फनज़िल्ला वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व तक़ब्बल मिन्ना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप तमाम हजरात को इस नए कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आफियत दे और दुनिया आखिरत में अल्लाह पाक आप लोगों के लिए जो है ना वो बेहतरी के और बल्कि बेहतरीन मामलात करे। इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे अहम चीज़ यही है कि भाई कोई आए ना आए बस स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर आपने देखा था कल भी मैं बोल रहा था, लेकिन लोग बहरहाल अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो बहरहाल अब वो ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो खैर वो कर लें, ठीक है ना। हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारा जो ये कोर्स है सबसे पहले अरबी है। देखें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 6 महीने मेरे साथ बैठ के पढ़ें। आप समझ लें कि ये जून है, आप इस जून को नंबर 1 माने, ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के एंड में हमारा ये डिप्लोमा इन अरेबिक लैंग्वेज एंड तजवीद इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और उसकी सर्टिफिकेशन होगी इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ ये पूरे 6 महीने आप लोग उससे पढ़ें, बैठ के तरीके से पढ़ें, ठीक है, सही से पढ़ें और एक मर्तबा आप इन टू अरेबिक हो जाएं। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा, अल्लाह की दाद से पूरी उम्मीद है अरबी पढ़ने में इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी, अरबी तफासिर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हम उसके बाद जब नेक्स्ट कोर्स करेंगे अपना, ठीक है ना, वो होगा तर्जुमा कुरान। तो तर्जुमा कुरान करने में फिर आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों को सारी बुनियादें आपके हाथों में होंगी इंशाल्लाह, सारे टूल्स आपके हाथ में होंगे। और पता है क्या ये है मामला कि ये भूलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि एक मरतबा जब आपने ये 6 महीने पढ़ लिया ना, तो फिर मैं आपको बहुत सारी अरेबिक स्टोरीज दे दूंगा, कहानियां, नॉवेल्स वगैरह, जो कि आपके एक्सेस में होंगे। तो वो आप अगर गाहे बगाहे पढ़ते रहेंगे ना, आपको पता है कहानियां और नॉवेल्स तो इंसान पढ़ता है बड़े आराम से ना, और बड़े शौक से पढ़ता है। तो कोई छोटी मोटी कहानी अपने मुताले में रखिएगा। वो इतनी सारी कहानियां हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, पीडीएफ पे भी हैं, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं आप जब चाहें, और फिजिकली किताब भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, वो किताबें भी आपके पास हो सकती हैं। तो होगा ये कि बस वो जितने, अब एक स्टोरी भी आपने अगर इंशाल्लाह पढ़ ली ना अरबी की, तो फिर आपको वो समझे जितने भी आपने जो रूल्स पढ़े होंगे, जो मेहनतें की होंगी, उसका वो फल होगा जो आप काटेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो आपको सारी समझ में आ रही होगी और वही एक स्टोरी ही आपके सारे कवायद को रिव्यू कर देगी एक साथ। असल बात ये होती है कि हम जितने कायदे पढ़ रहे हैं ना, अभी छोटे छोटे कायदे लग रहे होते हैं, अब यार ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, इस तरह होता है। लेकिन फिर होता क्या है कि यही सारे कायदे लोग समझते हैं भाई हम पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, नहीं भूलेंगे। जब वो सब एक साथ एक किसी स्टोरी में आ जाएगा ना, तो पहला पेज मुश्किल हुआ, दूसरा पेज मुश्किल हुआ, तो तीसरे पेज से तो इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि वो हर माहौल में आदी हो जाता है। तीसरे चौथे पेज से तो फिर आप पक्के हो जाएंगे, आपको सारी चीजें जो आपने पढ़ी हुई होंगी ना वो पुरानी क्लिक करती रहेंगी और आप पढ़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक स्टोरी आपने पूरी पढ़ ली, उसके बाद फिर आपको मिजाज भी समझ में आ जाएगा और फिर आपका खुद दिल चाहेगा कि आगे स्टोरीज पे स्टोरीज आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो बुनियादें होती हैं इसीलिए जरूरी होती हैं कि आगे जाके फिर कोई आप मतलब आप जो है ना कहीं मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सबक है किस तरह स्टार्ट करना है। अच्छा देखें, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हम इस नीयत से सीखें कि हमें आगे सिखाना है लोगों को, ठीक है ना। देखें, अ, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम जो है ना इस नीयत से सीखें। मैंने आप लोगों से स्क्रीन शेयर की है, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर किया, आप लोग देख सकते होंगे वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखें
कि एक होती है इंसान की शऊर की हालत और एक लाशऊरी की हालत होती है। जो कोर्स हम कर रहे हैं ये शऊर की हालत का कोर्स है, ठीक है ना। मतलब लाशऊरी में आप ये कोर्स नजरिया बातें नहीं करवा सकते, इसके लिए इंटेलेक्ट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा 14 साल या 15 साल का हो जाए तब ये कोर्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ आप ही करा सकते हैं उसको, वो भी वैसे ही करेगा इंशाल्लाह। और 14 साल की उम्र के बाद से लेकर तो फिर वो 90 साल का भी होना तो उसके लिए यही कोर्स है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये कोर्स नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भी आगे इंशाल्लाह जब पढ़ाएं अपनी नीयत यही करें कि अल्लाह ताला हम यहाँ से सीख के जाएं, और यहाँ से सीख कर फिर आगे हमने कम से कम हम अपने खानदान के चंद अफराद को पढ़ाएं, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा एक सदका जारिया अल्लाह ताला जो है वो कर दे। आपने किसी को कुछ जरा थोड़ा बहुत भी सिखा दिया, आप सोचिए कि फिर वो जब तक जिंदा रहा और अमल करता रहा, और हो सकता है उसने भी आगे किसी को सिखा दिया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे मरने के बाद भी हमें अजर व सवाब से नवाजते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी अहम है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस नीयत से सीखें कि इसको आगे पहुंचाना है, अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं, इंसान को अल्लाह ताला जितनी ताकत दी है, ठीक है। तो आप स्टेप्स चेक करिएगा कि हम स्टेप्स किस तरह ले रहे हैं, हम किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी पेडागोजी क्या है ना। पेडागोजी कहते हैं हम अरबी में तरीक़तुत तदरीस, ठीक है ना। तरीक़तुत तदरीस कहते हैं हम इसको, तरीक़तुत तदरीस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी फॉर, समझे आप, अरेबिक लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है ना। तरीक़त तदरीस लितालीम लुगत अल अरबिया। तो ये आप लोगों ने खास तौर पे नोट डाउन कर दिए, ठीक है ना। और जब आप ये एक मरतबा नोट डाउन कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आगे फिर आपको इसको पढ़ाने में भी आसानी होगी, ठीक है। आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद। सबसे पहले जो हमें सवाल पूछना होता है, जैसे मैं पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि इंग्लिश में आप लोगों में से तकरीबन सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं ये बताइए। 5 है सर। 5, ठीक है जी, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, अरबी जबान इंग्लिश में जो 5 वॉवल्स है सबको पता है, A E I O U, है ना। अच्छा हाँ, ये जो वॉवल्स होते हैं इनका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉवल्स। हम ये जो वॉवल्स पढ़ते हैं इनका मकसद क्या होता है, मतलब A E I O U, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉवल्स, कोई बता सकता है। खालिद भाई हैं, शहीर हैं, बता सकते हैं आप लोग, वॉवल्स का क्या पर्पस है किसी भी जबान के अंदर। ठीक है, दे देखें, पर्पस ऑफ द वॉवल्स है टू डिटरमिन द साउंड, आवाज का पता चलाना, ठीक है ना, कि ये आ साउंड है या ई साउंड है या ओ साउंड है या ऊ साउंड है, ठीक है ना। तो वॉवल्स का जो मेन पर्पस होता है वो आवाज का पता चलाना। तो अरबी में हम कहेंगे भाई कि अरबी के अंदर क्या है, अरबी में है देर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरबिक, ठीक है ना। 2 टाइप्स, अरबी में 2 किस्म के वॉवल्स होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 होते हैं शॉर्ट वॉवल्स, ठीक है जी, नंबर 1 शॉर्ट वॉवल्स, और नंबर 2 होता है लॉन्ग वॉवल्स, ठीक है। नंबर 1 शॉर्ट वॉवल्स एंड नंबर 2 लॉन्ग वॉवल्स। तो अरबी में ये 2 किस्म के वॉवल्स होते हैं, शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स। तो हमें इन दोनों को समझना होगा कि शॉर्ट वॉवल किसे कहते हैं और लॉन्ग वॉवल किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग अपने पास लिख लें, और उसके बाद फिर मैं, ताकि ये मैं मिटा दूं, फिर हम आगे चलेंगे। कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरेबिक, ठीक है ना। नंबर 1 शॉर्ट वॉवल्स है और नंबर 2 लॉन्ग वॉवल्स है। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट वॉवल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लॉन्ग वॉवल्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट वॉवल्स की। नंबर 1 शॉर्ट वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स अरेबिक में 3 है, आप सबको पता है, जबर, जेर और पेश, ठीक है ना। जबर, जेर और पेश, ये 3 शॉर्ट वॉवल्स हैं। इनको हम शॉर्ट वॉवल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको खींचते नहीं है किसी भी लफ्ज के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा सौद, ठीक है ना, सौद जबर, सौ, सौद जेर, सी,
सौद पेश सू। तो होता ये है कि इसको हम खींचते नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको शॉर्ट कह रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वॉवल्स हैं, सेकंड टाइप इसकी लॉन्ग वॉवल्स है। लॉन्ग वॉवल्स इन्हीं को तीन एप्लीकेशन है, इन्हीं की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो लॉन्ग वॉवल इस तरह बनती है, पहले हम अगर हम जबर कंडीशन देखें, मैंने आपको ना इन्हीं तीनों की यानी कि शॉर्ट वॉवल्स ही की तीन एप्लीकेशन वो लॉन्ग वॉवल बन जाती है। तो पहली जो कंडीशन बनती है वो बनती है जैसे कोई भी लेटर हो जिसके ऊपर जबर हो, ठीक है, और कोई भी लेटर हो जिसके नीचे जेर हो, इसी तरीके से कोई भी लेटर हो जिसके नीचे पेश हो। मैं सिर्फ सौत ऐसी एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आप अलिफ ले लें, बा ले लें, ता ले लें, सा ले लें, अलिफ से लेके यहाँ तक जो चाहे ले लें आप, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन तीनों पे अभी राइट नाउ शॉर्ट वॉवल्स है। इनको जब हम लॉन्ग वॉवल्स बनाएंगे तो जबर जो है ना, ये आपको अभी से लिखना पड़ेगा। जबर जो है, अगर जबर के बाद अरबी जबान के अंदर आप देखें किसी भी लेटर में अलिफ ऐड हुई हुई है जबर के साथ, तो फिर वो लॉन्ग वॉवल बन जाता है। ये देखें आप, अब ये सौद अलिफ जबर सौ, इसको खींचेंगे हम, ये लॉन्ग वॉवल बन गया। लॉन्ग वॉवल क्यों? क्योंकि उसको फिर आप खींच रहे हैं, सौ कर रहे हैं, ठीक है। और हमें खींचना कितना होता है? इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फिंगर। वो जो हमारी शहादत की उंगली की जो लेंथ है, इतना खींचना होता है। इसको हम कहते हैं एक अलिफ के बराबर खींचना, ठीक है ना। तो शहादत की जितनी उंगली होती है हमारी, हम जितनी उसकी लेंथ है हम उतना खींचेंगे, सौ, ठीक है। तो ये है, इसको हम कहते हैं जबर कंडीशन भी कह सकते हैं आप। और ये ध्यान में रखिएगा, अरबी जबान के अंदर जबर जो है ना, वो हमेशा अलिफ को सपोर्ट करेगा। आप सिर्फ ये जुमला याद रखें फिलहाल कि जबर अलिफ का सपोर्टर है और अलिफ जबर को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने जुमला जहन में रखें, कैसे ये बाद में आएगा। अच्छा, जेर है, जेर के साथ जो आपको मिलेगा ना, जिसको हम इसको लॉन्ग वॉवल बनाएंगे तो वो या होती है, ठीक है ना। तो सौद या जेर सी, अब ये खींचना पड़ेगा इसको। जब ये शॉर्ट वॉवल था तो हमने नहीं खींचा, जब हमने इसमें या को ऐड कर दिया तो अब सौद या जेर सी, इसको हमने खींचना है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग वॉवल बन गया। तो अब जो सेकंड जुमला आपको याद रखना है अपने जहन में, वो क्या है कि अरबी जबान में जेर कसरा जो है ना, वो या को सपोर्ट करती है, और या जेर को सपोर्ट करती है। कैसे? वो हम जब पढ़ेंगे अरबिक तो देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरीके से सौद पेश है, तो उसके बाद फिर हम इसको लॉन्ग वॉवल बनाने के लिए वाव ऐड करते हैं, ठीक है ना। सौद वाव पेश सू, अब खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बा भी ले सकते हैं, बा, बा जबर तो बा, लेकिन बा अलिफ जबर बा, बाजेर बी, बायाजेर बी, बा पेश बू, लेकिन जब आपने वाव ऐड किया बा वाव पेश बू। आइन ले लेते हैं, आइन जबर आ, लेकिन आपने उसमें अलिफ ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? आइन अलिफ जबर आ, लॉन्ग वोबल बन जाएगा। आइन जेर हो गई, आइन जेर आ गई तो उसके बाद फिर आपने उसमें या ऐड कर दिया तो वो लॉन्ग वोबल बन गया, आइन या जेर ई। इसी तरीके से आइन वाव पेश रू। अच्छा, एक सेकेंड। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने मेरे सामने ये नोट्स उतारने हैं और फिर मुझे फोटोकॉपी करके भेजने हैं ताकि मैं देखूं आपने क्या लिखा है। मैं आपको नोट्स कभी भी नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पे सारे मिटा दूंगा, ठीक है ना। मैं नोट्स मिटा दूंगा अभी, जितने जिसने क्लास में जो लिखेगा लिख कर उसके बाद फिर वो मुझे अपने नोट्स चेक कराएगा, मैं वो चेक करूंगा सिर्फ, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आपको ये सारे नोट्स लिख के पीडीएफ दे देता, ठीक है ना। मेरे पास पीडीएफ भी है, मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट भी है, मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे ये सब मिल जाएगा। लेकिन ये सारी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये किस लिए? ताकि आप भी मेरे साथ ये मेहनत करें, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे साथ ये मेहनत नहीं की तो कोई फायदा नहीं है फिर। इसका मतलब है कि इस मेहनत का कोई ना कोई फायदा होगा, राइट। तो आपसे मेरी गुजारिश है ये कि आप मेरे साथ लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। उसकी बरकत फिर आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है ना। तो उसकी बरकत आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि मैं आपको लिखे लिखाए नोट्स भेज दूं, सवाल नहीं पैदा होता। ये जो मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखें, मेरे साथ रहिए। और
इसको समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए, ठीक है ना, क्योंकि फिर मैं फौरन मिटाऊंगा भी इसको। तो ये हमने शॉर्ट वॉवेल्स और लॉन्ग वॉवेल्स पढ़ ली है, ठीक है ना, ये अरबी जबान के शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल्स हैं। जबर जेर पेश, अब हम उसको उनको सिर्फ अगर वो अकेले हो तो हम खींचते नहीं है, लेकिन अगर कोई भी लेटर हो जिस पर जबर हो और उसके साथ अलिफ लगी हुई हो तो हम उसको खींचते हैं। कोई भी लेटर हो जिसके नीचे जेर हो और उसके साथ या लगी हो तो उसको हम खींचते हैं। कोई भी लेटर हो उसके ऊपर पेश हो और उसके बाद उसके वाव ऐड हुआ हो तो हम उसको खींचते हैं। ये हमारे उर्दू में भी है, ये हमारे उर्दू में भी है, देखें मिसाल के तौर पे, ये देखिएगा, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। ये देखें आप, ये हमारे उर्दू में भी है। अगर मैं बोलूं क्या हल है, मैं ठीक हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं खींच रहा हूं, क्या हाल है। आप देखिए, ये भी अलिफ, ये भी अलिफ, और ये है या आ गई, मैं या आ गई, ठीक या आ गई, हूं वाव आ गया, आप कैसे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे उर्दू में भी है। ये वो चीजें जो कि हमारी जबान की भी बुनियाद में शामिल है, ठीक है ना। अलिफ मद्दा, इसको हम कहते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये ध्यान में रखें, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखें हम, ये हमारा एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरेबिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरेबिक। अरबी जबान में दो किस्म के जुमले होते हैं, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरेबिक। अरबी जबान में दो किस्म के सेंटेंसेस हैं। नंबर वन है नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है। नंबर टू है वर्बल सेंटेंस, ठीक है ना। नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस, ये वी आ रही है, वी ई, वर्बल, सॉरी, वी ई आर बी ए एल, वर्बल सेंटेंस। अच्छा, अगर हम बात करें नॉमिनल सेंटेंस की तो नॉमिनल, यहाँ लिखा जाएगा ना, अच्छा नहीं लिखा जाएगा। अगर हम बात करें नॉमिनल सेंटेंस की तो नॉमिनल सेंटेंस को हम कहते हैं अल जुमलतुल इस्मिया। अल जुमलतुल, ये जज़म है, ये जो है ना, ये जज़म, ये जो मेरा छोटा सा राउंड बना रहा हूँ, अरबी जबान में जज़म है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में जज़म ऐसे बनता है ना, अरबी अरब वाले जज़म ऐसे बनाते हैं। तो अल जुमलतुल इस्मिया, ठीक है। अल जुमलतुल इस्मियतु, अल जुमलतुल इस्मियतु, जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, यानी कि ये वो जुमला है जो कि इस्म, नाउन से स्टार्ट होगा। और सेकंड सेंटेंस होता है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वर्बल, यानी कि वर्बल सेंटेंस है, तो वो होता है अल जुमलतुल फिअलिया, ठीक है ना। अल जुमलतुल इस्मिया और अल जुमलतुल फिअलिया, ठीक है जी। अल जुमलतुल इस्मिया, ये इस्म से स्टार्ट होता है, नाउन से, ठीक है। अल जुमलतुल फिअलिया, ये वर्ब से, ये फेल से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है ये, सही है ना। तो अगर हमें पता चल गया ये कि दो किस्म के जुमले हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अल जुमलतुल इस्मिया सीखेंगे, ठीक है जी। हम अल जुमलतुल इस्मिया पढ़ेंगे पहले, जुमलतुल फेलिया हमें बाद में पढ़ेंगे। आप समझ लें हमारे जो जून का महीना है और जुलाई का महीना, जून और जुलाई में हम सिर्फ इस्म पढ़ेंगे, ओनली इस्म, ओनली नाउन,
ठीक है ना, मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। आप समझ रहे हैं, हमारा जो वर्ब शुरू होगा वो शुरू होगा अगस्त से। ठीक है ना, अगस्त से हम वर्ब शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जो हमारे पास अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने लगेंगे हमें सिर्फ वर्ब पढ़ने में। ठीक है, तो जून जुलाई नाउन्स हो गए, अगस्त सितंबर वर्ब हो गए, और अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर ये हम दोनों मिला के पढ़ेंगे। हमारा पूरा सेंटेंस हो जाया करेगा इंशाल्लाह। और फिर उसके अंदर हमारी स्टोरीज भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी, फिर सारी प्रैक्टिस आएगी। ठीक है ना, लेकिन पर्टिकुलरली हम नाउन्स पढ़ेंगे फॉर 2 मंथ्स, देन वर्ब फॉर 2 मंथ्स, उसके अंदर भी इसम आ जाएगा बहरहाल। ठीक है ना, लेकिन ये पर्टिकुलरली इसम हमें पढ़ना होगा फॉर 2 मंथ्स हम सिर्फ, और फिर उसी बाद वर्ब पढ़ना होगा फॉर 2 मंथ्स, और उसके बाद फिर सारा एक साथ मिलके फॉर 2 मंथ्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अल जुमलतुल इस्मिया। नॉमिनल सेंटेंस हम सीखेंगे किस तरह बनता है, कैसे होता है नॉमिनल सेंटेंस, क्या क्या हो सकता है। तो समझे आप, अरबी की बुनियादी यही है। वर्ब की तो साइंस ही अलग है ना, तो पहले तो बुनियाद बनानी है हमने। अच्छी बुनियाद बन जाएगी, नॉर्मल बातचीत आप शुरू कर देंगे इंशाल्लाह विदाउट वर्ब। ठीक है ना, और उसके बाद फिर जब वर्ब आएगा तो फिर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने मिटा दिया। अब इंशाल्लाह, अब मैं आपको बताऊंगा कि अरबी जबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। कोई मुझे बता सकता है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? प्लीज आप लोग बता दें, कोई टेंशन नहीं है, अब तो एक ही क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो शर्माए नहीं, और अल्लाह का नाम लेके बताइए। हम इंग्लिश में जो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है, मैं फिर नाम लूँ किसी का? अच्छा, चलें, मरियम आप बताइए, इंग्लिश में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? चैट बॉक्स में लिख दें। शहीद भाई आप बता दें। 8 है आई थिंक। 8 है। ठीक है ना, हाँ 8 है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था ताकि आप बताएं। 8 है। ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको चारों के तक ताकि कंपैरिजन तो करें ना आप। देखें 8 कैसे हैं, देखें। नाउन, प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, और कंजंक्शन होता है। ठीक है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन एडवर्ब वर्ब। वर्ब और प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और हर में कंजंक्शन होता है, इंटरेक्शन इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन, हाँ इंटरजेक्शन। मैंने जानबूझ के इस तरह लिखा है ये असल में। अरबी जबान के अंदर क्या है पता है, अरबी जबान के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कैटेगरी है इस्म की। अरबी जबान कह रही है अगर कोई काम है तो वो तो वर्ब है, उसको आप बोलें वर्ब, उसको आप बोलें फेल। अगर कोई काम नहीं है तो वो इस्म ही की कोई किस्म होगी। और तीसरा है, अरबी जबान में सिर्फ 3 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस्म फेल और प्रेपोजिशन और इंटरेक्शन, असल में ये हर्फ होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, है ना। इन, ऑन, अबव, बिलो, इन फ्रंट, बैक, है ना, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इसको अरबी जबान ने हर्फ में कर दिया। तो या तो कोई चीज किसी चीज का नाम है या उससे रिलेटेड कोई शय है, ये पूरी कैटेगरी इस्म की है अरबी में। अरबी ने कहा भाई आप इतनी क्यों एडजेक्टिव कर रहे हो, एडजेक्टिव भी एक्चुअली काइंड ऑफ नाउन ही होता है। इसी तरीके से वो कैसे, वो अरबी बताएगी इंशाल्लाह। प्रोनाउन भी तो नाउन से ही निकला है ना,
तो अरबी कह रही है इन सबको एक कैटेगरी में करो भाई, ये इस्म ही है। और वर्ब जो है ना उसे हम फेल कहेंगे। वर्ब उसमें कोई काम है तो वर्ब है, इनमें से किसी में कोई काम नहीं है, ठीक है ना। वर्ब में है काम, देयर मस्ट बी एन एक्शन टू डिक्लेयर अ वर्ब, तो वर्ब जो है ना वो वर्ब है। और हर्फ जो है ना, जिसको हम पार्टिकल कह लें, प्रीपोजिशंस कह लें, ये सपोर्ट करने के लिए आएंगे, इस्म को भी सपोर्ट करेंगे ये और फेल को भी सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए वो सिर्फ तीन है, इस्म, फेल, हर्फ। अगर आप इस तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह भूलेंगे भी नहीं कि अरबी में इस्म की कैटेगरी काफी बड़ी है, ठीक है ना। अरबी कह रही है या तो कोई चीज वर्ब हो जिसके अंदर एक्शन हो, कोई काम हो, उठना बैठा, खाना पीना, जाना आना, सोना, ये कुछ एक्शन है सारे ये। और उसके अलावा जो भी है बाकी वो सब इस्म है, वो नाम ही की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। और वो कैसे, वो अरबी जबान आपको बताएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। प्लीज थम्स अप दे दें, अपना फीडबैक दे दें कि यस सर ओके आगे चलें। ये सब समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चैट चैट बॉक्स में आया ना। ओके गुड, गुड, ठीक है, ओके, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब ये सबकी तरफ से गो एड है, मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, सबकी तरफ से गुड, ओके गुड, मैं जा सकता हूँ आगे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ठीक है ना। तो अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं नॉमिनल सेंटेंस। तो हमने नाउन्स को पढ़ना है, यानी कि देखें अब कितनी बड़ी कैटेगरी हमने पढ़नी है। इसके अंदर प्रोनाउंस भी आ जाएंगे, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर सिंगल भी आ जाएगा, कंपाउंड भी आ जाएगा, सब आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से अगर इंटेलेक्चुअली इसको पढ़ें तो एक तो ये भूलेंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आपको लॉजिकली हर चीज समझ में आएगी और आपके अंदर स्किल डेवलप होगी खुद से अरबी बोलने की, खुद से अरबी समझने की, ठीक है ना। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि इंशाल्लाह ये प्रोडक्टिव टाइम होगा आपका, और इससे आपको जो मिलेगा ना वो दैट विल बी सो कंसोलिडेटेड इंशाल्लाह, कि आगे फिर आपको कहीं और कुछ पढ़ने की, कभी कोई अरबी के हवाले से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। आ जाए अब हमारा क्या है, जो दो सेंटेंसेस हैं, हमने सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पढ़ना है अल जुमलतुल इस्मिया, ठीक है, सॉरी ये लाम है, प्लीज इसको लाम कंसिडर करिएगा, ठीक है। अल जुमलतुल, अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है जी, आप मेरे साथ पढ़िए अल जुमलतुल इस्मियतु, अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है ना। जिसकी मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दी है, नॉमिनल सेंटेंस। जुमला इस्मिया है, इसका मतलब है ये नाउन से शुरू होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने वर्ब पढ़ना है बाद में। मैंने ग्रुप पर आप लोगों के साथ बुक शेयर की है, वो बुक कहलाती ही बुक ऑफ नाउन्स है, ठीक है ना, बुक ऑफ नाउन्स। तो इसीलिए, और हमारे बहुत सारे लोगों ने उसको ना पहले से पढ़ भी रखा है। तो मैं, एक तो ये कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह सब आप लोग बड़े हैं तो हम थोड़ा सा क्विक जाएंगे इंशाल्लाह, इसीलिए ताकि वो फिर बच्चों वाली किताब है, एक मरतबा ट्रिक आपको समझ में आ गई तो वाकईतन वो बच्चों वाली है। आप सोचिए क्लास वन का बच्चा भी वही पढ़ता है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि क्लास वन का बच्चा जब पढ़ सकता है बगैर कुछ समझे, तो आप लोग माशाल्लाह विद योर इंटेलेक्ट आप लोग बहुत आराम से बड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्लास थ्री के बच्चे को तो खुद खुद से पढ़ाई है, मैंने थ्री के बच्चों को ये किताब जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्लास थ्री के बच्चों को तो मैंने खुद भी पढ़ाई है ये। और हमारे यहाँ वन से स्टार्ट होती थी तो वन के बच्चे भी पढ़े, बड़े आराम से पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको ये सब नहीं बता सकते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ ना, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। आपको ऑलरेडी जो आपके दिमाग में जो आपकी नॉलेज है ऑलरेडी, मैं उसी को यूज करके आगे नई नॉलेज बिल्ड करूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को तो मैं इंटेलेक्चुअली पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन वो बच्चों के साथ टीचिंग दूसरी होती है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको माशाल्लाह समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो अल जुमलतुल इस्मिया के ना अरबी जबान में होगा ये कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट है, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू। अगर ये दोनों में से कोई एक पार्ट भी मिस हुआ तो जुमला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। पार्ट नंबर वन है, उसे हम कहते हैं मुब्तदा, मुब्तदा,
ठीक है, मुबतदा, मुबतदा। और पार्ट नंबर 2 है खबर। ठीक है जी, मुब्तदा और खबर, यानी कि अरबी जबान में जुमला इस्मिया, यानी कि मैं आपके सामने आके बैठा और मेरे मुंह से अरबी में कुछ लफ्ज निकला, तो जो लफ्ज मेरे मुंह से अगर इस्म निकल रहा है तो वो जुमला इस्मिया होगा, और अगर मेरे मुंह से कोई फेल निकला तो वो जुमला फेलिया होगा। ठीक है ना। तो जुमला फेलिया तो हमने वैसे भी बाद में पढ़ना है। तो मेरे मुंह से अगर कोई इस्म निकला, मिसाल के तौर पे मैंने बोला मुहम्मदुन तालिबुन, है ना, तो मेरे मुंह से लफ्ज निकला ना। अब आप, इंसान को अपने मुंह में अल्फाज चाहिए होते हैं बोलने के लिए, तो मेरे मुंह में अगर इस्म आएगा ना तो वो जुमला इस्मिया होगा। तो उसका जो पहला पार्ट होता है ना, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट जो मेरे मुंह से निकलेगा, हम इब्तिदा जिससे करेंगे उसे मुब्तदा कहते हैं। और हम फिर उस जिससे हम इब्तिदा कर रहे हैं, एक तो वो लफ्ज होगा, उसके बाद जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसको खबर कहते हैं। ठीक है ना। तो मुब्तदा इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट, आप कह लें, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, और इसको हम खबर को बोलते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ठीक है ना। इसके अंदर दो बातें याद रखने की हैं, बस मैं सिर्फ आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगा कि इसमें दो बातें याद रखने की हैं। आपके मुंह में जो पहला कोई भी जुमला आ रहा है, नाउन की बात हो रही है क्योंकि हम नाउन्स पढ़ रहे हैं, वो इस्म जिससे आप इब्तिदा कर रहे हैं, जो पहला मुंह से निकलेगा उसे हम मुब्तदा कहेंगे। ठीक है, उसका प्रॉपर होना जरूरी है। मुब्तदा मस्ट बी अ प्रॉपर नाउन। आपने सिर्फ ये याद रखना है। और खबर जो होता है ना, जो जो आप इंफॉर्मेशन उसके बारे में देंगे, ये इट शुड बी कॉमन नाउन। ठीक है ना। तो अब हमें पता क्या चल गया, हमें पता ये चल गया कि हम जुमला इस्मिया अरबी जबान में बनाएंगे, उसके अंदर दो पार्ट होने जरूरी हैं, एक मुब्तदा और दूसरा खबर। मुब्तदा क्या होता है भाई? भाई मुब्तदा वो होता है कि जो जिससे हम अपने सेंटेंस की इब्तिदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो पहला लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है। ठीक है ना। तो और अगर वो इसम हो तो उसको हम मुब्तदा कहेंगे। और मुब्तदा प्रॉपर होता है, यानी कि हम कॉमन नाउन से कोई सा भी आम सा कोई ऐसा नाउन नाउन उठा लें, ऐसा नहीं होता। मुब्तदा प्रॉपर होता है, आपको प्रॉपर जो है ना वो कोई नाउन होगा जिससे हम स्टार्ट लेंगे अपने किसी भी सेंटेंस की, और उसके बाद जो आगे हम इंफॉर्मेशन देंगे, वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो कॉमन होगी। ठीक है ना। तो ये एक आप मतलब लिख लें तो आसानी होगी, क्योंकि जब मैं आपको नीचे इसकी फिर मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, और मिसाल देके जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जहरी बात है, अभी आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ेंगे। सही है ना। कॉमन नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये अरबी में इंशाल्लाह अभी आप पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया अरबी जबान के अंदर उसमें उसके दो पार्ट हैं, कोई एक पार्ट भी मिस हुआ तो इनकम्प्लीट हो जाएगा सेंटेंस, बात समझ, बात पूरी नहीं हो पाई। इन दो पार्ट का होना जरूरी है, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा जिससे हम इब्तिदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और मुब्तदा प्रॉपर नाउन होता है। और खबर उसी के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम खबर कहते हैं, खबर कॉमन नाउन होती है। आप समझे, आप ये रट्टा मार सकते हैं, मुब्तदा प्रॉपर नाउन होता है, खबर कॉमन नाउन होती है। ठीक है ना। ये इतना पक्का कर ले बस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंपैरिजन देख लीजिएगा, और वॉवल्स को देख लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमारी मीटिंग भी खत्म हो रही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस तरह पेस पे रहेंगे। आप लोग कोशिश करें कि 7:55 पे जब मैं लिंक शेयर करूं तो आप तैयार हो, फौरन ज्वाइन कर लें, ताकि फिर हमारी क्लास आगे हो। और अब हमारे आगे जब लेसन बढ़ जाएंगे तो फिर हम दो मीटिंग कर लेंगे या गूगल मीट कर लेंगे, तो जिसके लिए हमारी मीटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हमारी क्लास की टाइमिंग थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल टाइम पर आए इंशाल्लाह, और हल्का फुल्का से लेके चलते हैं, और उसके बाद फिर आगे आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से इसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन।